जय श्री माधव। तो आज का जो हमारा अगला अध्याय है वो है कि सुधर्मा संघ और 16 मंडल का विस्तृत वर्णन। जब भगवान श्री विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं तब प्रत्येक युग में भगवान अपने भक्तों के साथ जिस संघ का निर्माण करते हैं उसे सुधर्मा महासंघ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि धरती पर महाप्रभु कल्कि श्री नारायण द्वारा गठित संगठन को ही सुधर्मा महासंघ कहते हैं। यह उस संगठन का नाम है जिसमें महाप्रभु के सुधर्मा अर्थात धर्म में स्थित रहने वाले चारों युगों के भक्त सम्मिलित होते हैं। यही संघ आने वाले आद्य सतयुग में नई वैश्विक व्यवस्था का विधान बनाएगा और यह संघ महाप्रभु कल्कि के नेतृत्व में संचालित होगा, जिसमें केवल सतयुग के गुणों से युक्त मानव, धर्मपरायण प्रजा और प्रभु के सच्चे भक्ति सम्मिलित होंगे। सुधर्मा सभा का ग्रंथों में वर्णन। सुधर्मा संघ क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हमें ग्रंथों से भी पता चलता है। महाभारत में वर्णन। महाभारत के विष्णु पर्व के 58वें अध्याय के 71वें स्तोत्र श्लोक में हमें सुधर्मा सभा का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका नगर बसा लेते हैं तो वे वायुदेव को आज्ञा देते हैं कि जाओ, देवताओं को उनकी सुधर्मा सभा लेकर आओ। यहाँ पर सुधर्मा सभा के बारे में वर्णन आता है, जिसमें सुधर्मा सभा की महिमा का भी वर्णन है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा के बारे में बताते हैं, सुधर्मा सभा कृत्रिम नहीं है, अर्थात उसका नाश नहीं हो सकता। यह सभा अक्षय है, रमणीय है और इच्छा अनुसार सर्वत्र चल सकती है। यह सभा अपने सभासदों की इच्छा के अनुसार स्वरूप धारण कर सकती है और इसी प्रकार यह पवित्र सभा जैसे देवताओं को धारण करती है वैसे ही यादवों को भी धारण करती है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि सुधर्मा सभा देवताओं की सभा है, सुधर्मा सभा है और यादवों को भी धारण करती है। यह स्पष्ट होता है कि यह सुधर्मा सभा देवताओं की सभा है और विष्णु पुराण में वर्णन भी इसका मिलता है। कलयुग में सुधर्मा सभा का गठन, तो इसमें हमें ग्रंथों से यह प्रमाण भी मिलता है कि जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब सुधर्मा सभा जो है उसका गठन होता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भगवान के प्राकट्य के समय सुधर्मा सभा की स्थापना की गई थी और भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है और अब धर्म संस्थापना का समय है, अतः सुधर्मा महासभा का गठन हो रहा है। अब इस कलयुग में भविष्य मालिका के प्रचारक पंडित काशीनाथ मिश्र द्वारा इसी दिव्य संघ का पुनर्गठन किया जा रहा है। आने वाले समय में फिर से सुधर्मा सभा का गठन होगा और जो भक्त धर्म मार्ग पर स्थित रहकर भविष्य मालिका की दिव्य वाणी का पालन करेंगे वे सुधर्मा सभा में आसन ग्रहण करेंगे। सुधर्मा सभा का शुभारंभ। सुधर्मा सभा की पहली शुरुआत कहाँ से होगी, इसे एक श्लोक के माध्यम से समझा जा सकता है। संबल नगरे विष्णु जसा घरे प्रभु जो जानिबे, सुधर्मा सभा श्री जनगरे प्रभु आब विस्तारिबे। इसका अर्थ है यह है कि भगवान कल्कि संबल नगर में एक पवित्र ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे जो भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते होंगे। प्रभु जानगर में सुधर्मा सभा की स्थापना करेंगे और स्वयं उसका विस्तार भी करेंगे। यहाँ महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी प्रमाण स्वरूप बताते हैं कि जैसे सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में सुधर्मा सभा का गठन किया गया था, वैसे ही कलयुग में भगवान कल्कि द्वारा सुधर्मा महासभा का संघ का निर्माण होगा। यह संगठन सारे विश्व में सतयुग की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करेगा। भगवान कल्कि इस दिव्य सभा का शुभारंभ जाजनगर से करेंगे और फिर उड़ीसा एवं भारत के कई स्थानों पर भक्तों के साथ सुधर्मा सभा बैठाएंगे। सुधर्मा सभा के माध्यम से संपूर्ण विश्व के भक्तों का उद्धार होगा। सतयुग के आरंभ में भगवान कल्कि उड़ीसा के जाजनगर में देवी देवताओं के साथ सुधर्मा सभा का आयोजन भी करेंगे। सुधर्मा सभा और 16 मंडल के माध्यम से भक्तों का मिलन, भगवान कल्कि के सभी भक्तों का मिलन सुधर्मा महासभा में होगा। सारे विश्व में भक्त, देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषि, मुनि, सिद्ध, संत, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, नारद महामुनि उस महासभा में उपस्थित होंगे। उस दिव्य सुधर्मा सभा में भगवान महाविष्णु, कल्कि, भगवान ब्रह्मा और स्वयं भगवान शंकर की उपस्थिति में विश्व का एक नया संविधान बनाएंगे। इसके पश्चात पूरे विश्व में राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी और केवल सत्य सनातन धर्म ही रहेगा। विश्व के लोग सनातन धर्म को स्वीकार करेंगे और भगवान कल्कि की शरण में रहेंगे। जब जाजनगर जाजपुर में सुधर्मा सभा आयोजित होगी तब उस दिव्य सभा में स्वयं महामुनि नारद जी वीणा वादन करेंगे और उस सभा में भगवान ब्रह्मा वेद ध्वनि करेंगे और सभी देवी देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उपस्थित रहेंगे। उस अद्भुत सभा में जगतपति भगवान कल्कि अतुलित बलशाली सप्तद्वीपमयी के राजा बलराम रूप के रूप में प्रतिष्ठित होंगे तथा प्रजापालक और परिचालक के रूप में विराजमान होंगे।
भगवान के संग में लगभग 8,000 भक्त उनके मित्र, संबंधी और सहयोगी के रूप में उपस्थित रहेंगे, जो धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। विश्व और भारत के विभिन्न स्थानों पर सुधर्मा संघ के भक्तों का जन्म होगा और एक समय पर उन सभी का मिलन होगा। प्रभु सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और अभिधर्मियों का नाश करेंगे। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि सुधर्मा संघ के भक्त अलग अलग स्थानों पर जन्म लेंगे और फिर एकत्रित होकर प्रभु के साथ धर्म स्थापना में सहभागी बनेंगे। सुधर्मा महासंघ के 16 मंडल। सुधर्मा संघ के 16 मंडलों के गठन से पहले उन सभी मंडलों के जन्म भक्तों का मिलन संघ के अन्य भक्तों से होगा। इसके पश्चात जैसा भी भविष्यवाणी का ग्रंथ में लिखा है, जब तक जितने भी भक्तों के नाम और संख्या निर्धारित है वह पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तब तक अंतिम घटना प्रारंभ नहीं होगी। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तभी विनाश होगा, विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। एक और विश्व युद्ध और प्रलय का दृश्य होगा और दूसरी ओर भगवान और उनके भक्तों का पवित्र मिलन। जब भगवान कल की 16 मंडलों का गठन पूर्ण रूप से कर लेंगे, तब महामारी, विश्व युद्ध और खंड प्रलय की गति अत्यंत तीव्र हो जाएगी। यह सबको पता नहीं चलेगा। प्रथमे सरला मंडल, द्वितीय भगवती आल, तृतीय बिरजा मंडल, देवी माँ करत ही मेल। यानी कि भविष्यवाणी के श्लोक के अनुसार 16 मंडल सरला मंडल प्रथम में, भगवती आल मंडल द्वितीय, बिरजा मंडल तृतीय, कालिका मंडल चतुर्थ, काशी क्षेत्र मंडल पंचम, गोप वृंदावन मंडल षष्ठ, द्वारका मंडल सप्तम, अफ्रीका मंडल अष्टम और अयोध्या मंडल नवम, महारतनपुर मंडल दसम, संबलपुर मंडल एकादश, गांजा ब्रह्मपुर मंडल द्वादश, नीलांचल मंडल त्रयोदश, पंचकोश मंडल चतुर्दश, रत्न भट्ट मंडल पंचदश, मठ 16 मठ या रत्न भट्ट टाण षोडश, 16 मंडल से 64 गोपाल गोपंगन 16 कही, 16 सरदार करीबे कोई बेतुआन वाणी नाही। अर्थात भगवान कल के द्वारा स्थापित 16 मंडलों में द्वापर युग के अनेक 64 गोपाल भी सम्मिलित होंगे। जब इन 16 मंडलों के 16 सरदारों के बीच आपसी द्वंद्व उत्पन्न होगा, तब यह संकेत होगा कि जल प्रलय आने वाला है। अर्थात महापुरुष अभिराम परमहंस जी ने अनुसार भगवान माधव आगामी प्रलय से मनुष्यों को बचाने का ज्ञान प्रसारित करेंगे और अपने सभी भक्तों को 16 मंडलों में एकत्रित करेंगे। भक्त वत्सल भगवान माधव अपने भक्तों को समीप रहकर नित्य को गोलोक जैसी दिव्य लीलाएं करेंगे और उन्हें आनंदित करेंगे। भगवान के भक्त बार बार संसार के विभिन्न तरीकों से यह अवगत कराएंगे कि उन्होंने जगतपति श्रीमद् भगवान के दिव्य दर्शन अपने चक्षुओं से किए हैं। वे भगवान के अवतरण की बात भी लोगों को बताएंगे, किंतु कलयुग के प्रभाव और मायावती की माया के कारण लोग भक्तों की बातों को नज़रअंदाज कर देंगे और उन्हें मूर्ख समझकर उनका उपहास करेंगे। महापुरुष अभिराम परमहंस जी के अनुसार भगवान माधव आने वाले प्रलय से मनुष्यों को बचाने का ज्ञान फैलाएंगे और अपने समर्पित भक्तों को 16 मंडल समूह में एकत्रित करेंगे। भक्त वत्सल भगवान माधव अपने भक्तों के समीप रहकर नित्य गोलोक जैसी लीलाएं कर उन्हें आनंदित करेंगे। अर्थात 16 मंडल का प्रकाश होगा और प्रत्येक भक्त एक विशेष नाम प्रदान किया जाएगा। प्रभु कल्कि को केवल उनके भक्त ही पहचान पाएंगे, भक्तों के अलावा कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। भक्तों को श्री संध्या की प्राप्ति। यहाँ महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी अपने शिवकल्प ग्रंथ में जगन्नाथ को पुनः प्रमाणित किया है कि वही स्थान है जहाँ भगवान कल्कि जन्म लेंगे। जाजनगर वही क्षेत्र है जहाँ देवी बिरजा विराजमान है। भगवान कल्कि जहाँ प्रकट होंगे उस स्थान के उत्तर दिशा में यमुना और कालिंदी नदियाँ एकत्रित होकर बहती हैं। उसी पवित्र स्थान पर माँ भैरवी जो संहारकारिणी एवं भयंकर गर्जना करेगी, जिससे ब्रह्मांड के समस्त विधर्मियों और असुरों का विनाश होगा। भगवान कल की सभी भक्तों को सुधर्मा संघ के माध्यम से त्रिकाल संध्या प्रदान करेंगे और उसका अभ्यास सिखाएंगे। वे किसी को भी यह नहीं बताएंगे कि वे स्वयं भगवान हैं। कोई भी साधारण मानव जो त्रिकाल संध्या नहीं करता है वो भगवान कल्कि को पहचान नहीं पाएगा। भगवान कल्कि समस्त विश्व से अपने ब्रजवासी भक्तों को चुन चुन कर अपनी शरण में ले लेंगे। सुधर्मा संघ के भक्त जो पवित्र और सच्चे भक्त सदैव महाप्रभु का सम्मान करते हैं, उनकी भक्ति में तन मन से लीन रहते हैं और प्रभु के साक्षात दर्शन की तीव्र इच्छा रखते हुए व्याकुल रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ महासागर से मिलने को व्याकुल रहती है, केवल वही भक्त सुधर्मा महासंघ जैसे दिव्य संगठन में सम्मिलित होने के योग्य हो पाएंगे। पंचसखाओं में अनंत्यम महापुरुष अभिराम परमहंस जी ने अपने भविष्यमालिका ग्रंथ में लिखा है कि माता दुर्गा देवी और भगवान कल्कि माधव धर्म की स्थापना करेंगे। जब प्रभु कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे तब वह पवित्र बिरजा क्षेत्र में सुधर्मा सभा का आयोजन करेंगे। सुधर्मा सभा में भक्तों के जीवन में परिवर्तन। भविष्यमालिका के अनुसार जब भगवान कल्कि महाप्रभु सुधर्मा सभा का आयोजन करेंगे तब सभी भक्तों के जीवन में एक दिव्य परिवर्तन घटित होगा। भगवान कल्कि क्षीर समुद्र का आह्वान करेंगे और केवल वही भक्त जिन्हें सुधर्मा सभा में स्थान प्राप्त होगा उन्हें उसमें डुबकी लगाने का सौभाग्य मिलेगा।
इस दिव्य स्नान के पश्चात भक्तों को नवयौवन की दिव्य और पवित्रता जो वो प्राप्त होगी। देवी माता यह सुनिश्चित करेगी कि केवल सच्चे और शुद्ध भक्त ही उस स्थान में प्रवेश कर सकेंगे। महापुरुष संत भीम भोई ने भी अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि क्षीर समुद्र में स्नान के पश्चात भक्तजन कलयुग के इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिव्य स्वरूप को धारण करेंगे। उनके समस्त शारीरिक और मानसिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। स्नान के पश्चात सुधर्मा सभा में स्वयं भगवान महाविष्णु कल की प्रकट होकर अपने समर्पित भक्तों को दिव्य ज्ञान और दिव्य कलाएं प्रदान करेंगे, जिससे उनके सभी कलयुग की स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी। हरि केवल सनातन धर्म की स्थापना करेंगे और शेष सभी धर्मों को उसी में लीन कर देंगे। धरती पर कोई अन्य धर्म शेष नहीं रहेगा। जो भक्त सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति को अपने जीवन में धारण करेंगे, केवल वही सुधर्मा महासंघ का हिस्सा बनने के योग्य होंगे, जो कोई भी अभी समय में सही मार्ग पर नहीं है, जैसे अथवा जिसमें कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे मांसाहार, नशा, अनुचित आचरण, उन्हें सुधार लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे लोगों का बच पाना कठिन होगा। सभी को धर्म के मार्ग पर आना चाहिए, त्रिसंध्या करनी चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करना चाहिए और माधव नाम का जप करना चाहिए। वही साधना है और जिनसे मनुष्य आगे बढ़ पाएगा। यदि आप सुधर्मा सभा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इन सब बातों का पालन अवश्य करें, और यदि आप त्रिसंध्या करना प्रारंभ कर दें तो उसका अभ्यास स्थिर हो जाएगा और आप हमसे आगे के मार्गदर्शन और आप जो है वो सतयुग में जा सकेंगे। जय श्री माधव।